जय श्री कृष्ण। मैं श्रीमद् भागवत पुराण से सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से चौथा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। देखी काल के फेर को व्यास गए अकुलाय, चारों वेद पुराण सब शिष्यन रहे समुझाए। महर्षि वेद व्यास जी का संतोष प्रकट करना इसमें बताया गया है। व्यास जी बोले, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने एक लंबे काल का महायज्ञ आरंभ किया था। उन ऋषियों में सबसे अधिक वयोवृद्ध विद्वान तथा ऋग्वेद के ज्ञाता श्री शौनक जी थे। वे ही सबसे अग्रगण्य थे। सूत जी की भगवत भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और अनेक इतिहास व पुराणों के ज्ञाता एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा सुनाइए। यह भी समझाइए कि वह कथा किस युग में कौन से स्थान पे किस कारण से कही गई थी। श्री वेद व्यास जी ने किसकी प्रार्थना पर परमहंस संहिता बनाई थी। श्री सुखदेव जी बड़ी योगी, समदर्शी और संसार के माया जाल से दूर रहने वाले हैं। वे सदा मूढ़ पागल से बन करके छिपे रहते हैं। उनका तेज, यश और योग निष्ठा अपने पिता वेद व्यास जी से भी अधिक है। और एक समय जब श्री सुखदेव जी संन्यास के हेतु घर से निकल पड़े थे, उस समय श्री वेद व्यास जी का बेटा कह करके उसका पीछा कर रहे थे। उस समय एक जलाशय में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थीं। नग्न श्री सुखदेव जी को देखकर तो वे नग्न ही खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण जानना चाहा, तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि श्री सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि में अभी भेद बना हुआ है। हे सूत जी, ऐसे परमज्ञानी श्री सुखदेव जी जो गूंगे, पागल और मूर्खों की तरह जंगलों में विचरते रहते हैं, उनको हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना और उनसे क्या बातचीत हुई, जो श्री सुखदेव जी को दोहन काल तक ही गृहस्थ के दरवाजे पर ठहरते हैं। उस समय और उस ग्रह को तीर्थ रूप बना देते हैं। वे किस प्रकार राजा परीक्षित के यहाँ 7 दिन तक ठहरे। राजा परीक्षित भगवान के बड़े भक्त थे। उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु प्रयत्न अनशन व्रत लिया था। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इस द्वापर युग में पराशर महर्षि के अमोघ वीर से सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ था। एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके एकांत स्थान पे विराजमान थे। वे त्रिकालज्ञ थे। उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली नहीं थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, वे अल्पायु होकर के कर्तव्यहीन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार हेतु वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे कम बुद्धि वाले तथा जिनकी स्मरण शक्ति कम है, वे भी वेदों का अध्ययन कर सके। एक विशाल वेद का सांगोपांग स्मरण रखना अति दुष्कर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखे गए हैं। 5वां वेद इतिहास पुराणों का माना गया है। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को पढ़ाया, सामवेद जैमिनी शिष्य को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन शिष्य को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंत मुनि को पढ़ाया।
इतिहास पुराणों को मेरे पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी को इन शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं बनाई। इन वेदों को स्त्री शूद्र और पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक पंचम वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सभी स्त्री शूद्रादि पढ़कर वेदोक्त कर्म का आचरण कर सकते हैं। हे शौनक जी, श्री व्यास जी ने ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त न हुआ। वे खिन्न मन होकर के सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी मन होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार होने लगे कि मेरी खिन्नता का क्या कारण है। मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ भी सरल कर दिया है, लोक हित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ की भी रचना कर दी है, किंतु न जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया है, इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी इस प्रकार अपने मन में महान दुखी हो रहे थे, उसी क्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देख करके वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर भाव से उन्हें आसन दिया और इस प्रकार बोले, हे नारद जी, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुख को जानने में असमर्थ हैं, अतः मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।